हेलो एंड मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले किसी इंसान ने अर्थ का सरकमफेरेंस कैसे मेजर कर लिया था। उसने अर्थ पे रहते हुए बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी चीज को मेजर किए हुए, सिर्फ थोड़ा सा मेंटल मैथमेटिक्स का यूज करके, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, हल्का सा कैलकुलेशन का यूज करके उसने पूरा का पूरा अर्थ को मेजर कर दिया कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना होगा एंड देन अर्थ का डायमीटर कितना होगा। ये सारी चीजों के बारे में उसने पूरे अच्छे से कैलकुलेट कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे कि उसने ऐसा कैसे किया एंड उसका कैलकुलेशन कितना ज्यादा सही था। ओके। मैं बात कर रहा हूँ इरातोस्थनीज के बारे में एंड आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंत तक में कि इरातोस्थनीज कौन था एंड कैसे उसने अर्थ के सरकमफेरेंस को मेजर कर लिया एंड वो कितना एक्यूरेट था, कि उसका जो एरर था वो उसके कैलकुलेशन में कितना एरर था और वो कितना एक्यूरेट था। एंड द फोर्थ थिंग जो माइंड ब्लोइंग फैक्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, जो आप सभी ने कभी न कभी ये सुना होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक्चुअल में अमेरिका की तरफ नहीं, इंडिया की तरफ आना चाहते थे, इंडिया की डिस्कवरी के लिए आना चाहते थे। बट वो किसी एक गलती की वजह से वो वेस्ट की तरफ चले गए, वरना कभी वो वेस्ट की तरफ जाते ही नहीं। और वो भी, उसका भी रीजन कहीं ना कहीं इस कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात से, सबसे पहले टॉपिक से, कि आखिर एरातोस्थेनिस थे कौन। इरातोस्थेनिस एक ग्रीक सिटी के यंग मैन थे और उनका जो जन्म था वो सेरने शहर में हुआ था, जो आज के टाइम पे साहत के नाम से जाना जाता है और वो लिबिया में है अभी। और उनका बर्थ अप्रोक्सीमेटली 276 बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा में हुआ था। फिर वो अपनी नॉर्मल स्टडी करने के बाद वो अपनी हायर स्टडी के लिए एथेंस चले गए, और जब वो वापस वहां से एथेंस से आए शेरने में, तो वहां के जो राजा थे उसने उन्हें उन्हों उसको बुला लिया कि आओ तुम मेरे बेटे को ट्यूशन दे दो और मेरे को पढ़ा दो। सिंपल सा बात में बात है, तो मेरे को पढ़ा दो, मेरे बेटे को पढ़ा दो। तो उसने इरातोस्थेनिस ने उसका एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, और फिर वो उनके बेटे को पढ़ाने के लिए चले गए। अब यहाँ तक तो बात थी कि लाइक उनके लाइफ में क्या क्या नॉर्मल सी बातें, जो लाइक वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने समय बिताया था। तो एक तो शेरने में पैदा हुए थे, एथेंस गए थे पढ़ने के लिए, एंड अलेक्जेंड्रिया में वो बच्चे को पढ़ाने के लिए गए थे। यानी कि वो बेसिकली उस समय राजतंत्र चल रहा था, तो बात तो मन नहीं था, तो वो चले गए थे पढ़ाने के लिए। और अगर मैं बात करूं अलेक्जेंड्रिया में ही उनका काफी समय बीता। एक्चुअल में वहां पे, वहां के लोग जो थे अलेक्जेंड्रिया के, वो काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें सोचना समझना ज्यादा पसंद था। वो दूसरे मामलों में समृद्ध थे, पैसे के मामले में थोड़ा समृद्ध थे, इसलिए उन्हें पढ़ाई करना, चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता था। तो अलेक्जेंड्रिया में एक लाइब्रेरी भी था जहाँ पे लाइब्रेरियन भी हुआ करते थे। चीफ लाइब्रेरियन जब वहाँ के डेथ कर गए, उनकी वहाँ डेथ हो गई, तो 236 के अप्रॉक्स में अलेक्जेंड्रिया के चीफ लाइब्रेरी के रूप में इन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया था, इरातोस्थेनिस को ही अपॉइंट कर दिया गया था। इरातोस्थेनिस ने सबसे पहले ये कैलकुलेट किया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से थोड़ी सी टिल्टेड है। सबसे पहले यही इंसान थे जिन्होंने ये बताया अपने को। एंड इरातोस्थेनिस ने साथ में ये भी कैलकुलेट किया कि अर्थ और मून के बीच का कितना डिस्टेंस है, मून एंड सन के बीच का कितना डिस्टेंस है। हालांकि वो थोड़ा सा कम एक्यूरेट था, इसलिए वो उनका जो अचीवमेंट था उसमें वो काउंट ज्यादा नहीं होता है। बट उनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा था अपने लाइफ टाइम का, वो ये था कि वो अर्थ का सरकमफेरेंस एकदम बहुत ही माइनर एरर के साथ उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। ओके। अगर मैं बात करूं इरातोस्थेनिस को किस किस फील्ड में इंटरेस्ट था, तो वो एक पॉलीमैथ इंसान थे। पॉलीमैथ इंसान का मतलब होता है कि वो काफी फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में इंटरेस्टेड थे। सबसे पहले मैं बात करूं तो वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, पोइट भी थे, ज्योग्राफर भी थे, म्यूजिक थ्योरिस्ट भी थे। ज्योग्राफी में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, जो हम लोग आज के टाइम में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो इसका जो इन्वेंशन था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का, वो बेसिकली इरातोस्थेनिस के द्वारा ही किया गया था, ताकि हम लोग किसी भी चीज के एक्यूरेट डिस्टेंस के बारे में, या कह सकते हो एक्यूरेट पोजीशन, एक्यूरेट लोकेशन के बारे में हम लोग जान सकते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के थ्रू। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को भी इन्होंने इन्वेंट किया था। साथ में अगर मैथ्स के फील्ड में बात बात करूं, तो उन्होंने एक मेथड फाइंड किया था प्राइम नंबर फाइंड करने का, जिसे सीव टू प्राइम नंबर के नाम से मेथड से जानते हैं। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो उसको। एंड इन्हें काफी फील्ड में इंटरेस्ट भी था। तो ये तो ऑल हो गई बातें कि इरातोस्थेनेस कौन थे। ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि इरातोस्थेनेस ने अर्थ का सरकमफेरेंस कैसे मेजर कर लिया।
तो इरातोस्थेनेस ने सर अर्थ का सरकमफेरेंस मेजर करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करा है, एंड थोड़ा सा उसने ज्यादा सोचा। हालांकि वो बातें जो इनको पता थी वो वहां के सारे लोगों को भी पता थी, बट इन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया और इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिनकी वजह से आज भी इन्हें हम लोग याद करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं, तो बात है स्वेनेट शहर की। अब स्वेनेट शहर कौन है, कहाँ है? सो स्वेनेट शहर जो है वो ग्रीक में ही है। स्वेनेट स्वेनेट शहर जो है वो बेसिकली ग्रीक की ही एक सिटी का नाम है, जो उस समय सियने के नाम से जाना जाता था। ओके, सो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, स्वेनेट। और ये जो शहर शहर है वो सेने में था, ग्रीक में था, सियने, जो आज के टाइम पे ना असवान के नाम से जानते हैं। आज आप गूगल पे अगर चाहो तो सर्च करोगे तो वो असवान के नाम से वो मिल जाएगा आपको। अब स्वेनेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो स्वेनेट में एक बहुत ही ज्यादा वेल नॉन कुआं था। वेल वेल नॉन वेल था, है ना? सो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कुआं था। वो कुआं पॉपुलर था क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डीप कुआं था, बहुत ही ज्यादा डेप्थ था उसमें। अब ये बात वहां के लोगों को पता थी कि कुआं डीप है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां के लोगों को पता थी। ये बात कि जो समर सॉलिस्टिक होता है, जो अपने को भी पता है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो जो स्वेनेट शहर है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास लाई कर रहा है, जो बेसिकली 223.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, ये जो शहर है उसका लोकेशन कुछ ये रहा होता है। तो इस टाइम पे क्या होता था कि समर सॉलिस्टिक जो टाइम होता था वहां पे, जहां पे दिन जो होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है, इन द सेंस कि लाइक जो सन होता है वो बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोज्ड रहता है उस दिन। सो वो जो होता था वो 20 जून से लेकर के 22 जून के बीच में कभी हुआ करता था। तो 20 से 20 जो आज भी हम लोग जानते हैं कि 21 जून जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे के नाम से जानते हैं, तो उसको समर सोलिस्टिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उस टाइम क्या होता था कि जो सन रहता था वो बिल्कुल हेड टॉप पे रहता था, और उसका जो शैडो है वो बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे बनता रहता था। तो कुएं के साथ भी यही था कि जो शैडो बनता था सन का, वो सन जो कुआं था उसके बेसमेंट में जो वाटर था उसके बिल्कुल पैरेलल बनता था, मतलब बिल्कुल पानी में बस शैडो बनता था। अगर आप कुआं में देखोगे तो बहुत ही तीव्र ब्राइटनेस वाला आपको शैडो वहां पे सन का दिखाई देता था। और ये कब दिखाई देता था? वो इस टाइम ड्यूरेशन पे 20 जून से 22 जून के बीच में कहां पे दिखाई देता था? स्वेनेट पे दिखाई देता था। स्वेनेट शहर में ये कुआं था। अब ये बात तो ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था कि इरातोस्थेनेस तो अब अलेक्जेंड्रिया में शिफ्ट हो गए थे, है ना? अब अलेक्जेंड्रिया में उन्हें ये बात कहाँ से दिमाग में आई, तो उनके दिमाग में अचानक से ये बात आई कि क्या अर्थ जो है वो अचानक वो, मैंने आपको भी बताया कि थोड़े दिनों पहले वो इरातोस्थेनिस जो थे वो ये बात प्रूफ कर चुके थे कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड भी है, अर्थ अब फ्लैट नहीं है। उस समय भी लोगों को लगता था, हालांकि लोगों को आज भी लगता है कि अर्थ बहुत सारी फ्लैट भी है, बट फ्लैट अर्थर सोसाइटी का मीम भी आप देखते हो कि आए दिन वायरल होते रहता है, फ्लैट अर्थर सोसाइटी नाम से एक है। तो उस समय लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन उन्होंने ये बात प्रूफ कर दी कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है। तो इसी तरीके से उनको ना अर्थ के बारे में मेजर करने के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ती गई। तो उन्हें मन में दिमाग में आया कि कहीं क्यों ना हम लोग अर्थ का सरकमफेरेंस ही मेजर कर लें और देखें कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है। तो वो जब अलेक्जेंड्रिया में थे तो अलेक्जेंड्रिया में अचानक से ये बात उनके दिमाग में आया। ये चीज, हालांकि ये बात सबको पता थी, ये चीज अचानक से उनके दिमाग में आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पोल वहां पे अलेक्जेंड्रिया में ही एक पोल उन्होंने इरेक्ट कर दिया, वहीं पे डिप कर दिया, गाड़ दिया, है ना, कुछ इस तरीके से। तो जब उस ड्यूरेशन में उन्होंने इसको चेक करा, किस ड्यूरेशन में, 20 जून टू 22 जून के बीच में जब उन्होंने इसको चेक करा, वो ये वही टाइम है जब समर सोलिस्टिक होता था। ये वही टाइम है जब स्वेनेट का वो फेमस कुआं था जिसमें सन का शैडो डायरेक्टली नीचे बनता था। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल ये अपना एक कुआं है कुछ इस तरीके से, एंड जो सन है वो बिल्कुल यहाँ पे लाई करता था, जिसकी वजह से जो शैडो है उसका वो बिल्कुल इसके नीचे बनता था। यानी अगर आपको यहाँ से शैडो देखना है तो आपको बिल्कुल नीचे देखना पड़ेगा, और शैडो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता था, काफी ब्राइटनेस वाला शैडो बनता था। तो उसी टाइम पे उन्होंने ये जो स्टिक था उसको जो इन्होंने एरेक्ट किया था, गाड़ दिया था यहाँ पे, उसको मेजर किया जा करके कि उसके बारे में, उसका जो शैडो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कितने एंगल पे बन रहा है, ये उन्होंने मेजर किया। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि मेजरमेंट उसने कितने लेंथ पे किया था ये कहीं पे डिस्कस नहीं किया गया है, किसी भी कॉपी में, किसी भी नोट्स में, किसी भी आर्टिकल में। मैं अपने से एक कैलकुलेशन यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ, और वो कैलकुलेशन आप मान सकते हो क्योंकि वो जो एंगल मैं लाऊंगा वो एग्जैक्टली वही एंगल होगा जो राइटोस्थेनिस ने लाया था। अब क्योंकि मेरे को लेंथ डायमेंशन पता नहीं है, तो मैं कोई एक ऐसा लेंथ ले लेता हूं जो उस एंगल को सपोर्ट करे।
ओके, सो लेट अस सपोज कि उनका जो लेंथ होगा अर्थ के ऊपर जो पोल रहा होगा वो 10 फीट 10 मीटर इसके अराउंड रहा होगा, जो भी यूनिट उस समय चलता होगा, मैं यूनिट के ऊपर भी मैं बात बात करूंगा। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो पोल का लेंथ हुआ करेगा वो 10 मीटर के आसपास रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से समझ लेना आप लोग कि जैसे यहाँ पे जो सन था तो इसका शैडो एग्जैक्टली नीचे बन रहा था, एंड अगर मुझे इसका शैडो देखना होता तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से भी नीचे देखूंगा, एग्जैक्टली नीचे। तो हमारा जो साइट ऑफ विजन होता है, मतलब हम जिस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं और जिस डायरेक्शन में शैडो बन रहा होता है, वो दोनों हमारा एक ही है ना। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं तो यहाँ पे जो हमारा जो शैडो बन रहा है बाबू, और जो अपना डायरेक्शन हो रहा है हमारे देखने का, साइट ऑफ विजन, वो दोनों नीचे की तरफ है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। ठीक है, अब मैं वही बात कर ले रहा हूं, जब वहां पे 20 जून और 22 जून के बीच में जब इरातोस्थेनेस ने इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे जो शैडो है वो बिल्कुल नीचे नहीं बन रहा है, क्योंकि स्वेनेट में उस टाइम पे शैडो कहाँ पे बनता था, एग्जैक्टली नीचे बनता था दोपहर के टाइम पे, बट यहाँ पे उस तरह का शैडो नहीं बन रहा था। सो इस केस में उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि एक टाइम पे ऐसा आता है कि मेरे को जब शैडो देखना होता है ना, तो मुझे साइट ऑफ विजन को थोड़ा सा टिल्ट करना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से साइट ऑफ विजन को मैं अगर देखूंगा, साइट ऑफ विजन मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लूं कुछ इस तरीके से, तो शैडो इस तरीके से बन रहा है, सन इस तरीके से आ रहा है और शैडो जो है वो इस तरीके से बन रहा है, और मेरा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये अपने को पता नहीं चल पा रहा है। ये अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लूं। तो इन्होंने क्या करा कि ये एंगल को फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के टाइम पे आप लोग बोलते हो ना कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या ही यूज है, आगे क्या ही यूज कर लेंगे। तो आप सोचो कि आज से 2300 ईयर्स एगो उन्होंने इसका यूज करके अर्थ का सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लिया था। कैसे किया वो देखो बताते हैं। अब इन्होंने इसको मेजर कर लिया, अब इसको तो मेजर कर ही सकते हैं हम लोग, शैडो को भी उन्होंने मेजर कर लिया। मेरे को ये थीटा निकालना है, तो आप देखो कि ये थीटा के सामने कौन सा साइड होता है, थीटा के सामने मेरे को अपोजिट साइड भी मैं बोल सकता हूं इसको, या फिर परपेंडिकुलर साइड बोल सकता हूं, एंड जो बगल वाला साइड है उसको मैं एडजेसेंट साइड बोल सकता हूं, या फिर मैं बेस वाला साइड बोल सकता हूं, दोनों बोल सकते हैं इसको। तो जो थीटा वाला जो निकालने का तरीका है वो इस तरीके से है कि हम लोग जो दो साइड है उसका रेशियो निकालते हैं। सो आप देखो कि मैं अगर यहाँ पे अपोजिट बाय एडजेसेंट करता हूं, या फिर आप परपेंडिकुलर बाय बेस भी कर सकते हो, तो ये जो रेशियो होता है वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। अब लेट अस सपोज कि अपने पास जो अपोजिट वाला लेंथ आया होगा, अपोजिट इन द सेंस कि जो शैडो आया होगा, वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 1.2 मीटर के अराउंड आया होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसे ले ले रहा हूँ 1.2 मीटर के अराउंड आया होगा, एंड हमारा जो एडजेसेंट मतलब कि जो अपना शैडो वाला है वो अपना अपोजिट में बन रहा है ना, ये भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो शैडो बना होगा वो अपोजिट में बना होगा, और जो लेंथ होगा उसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ पोल, वो एडजेसेंट में बना होगा, तो वो नीचे लिखते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहां से मैं अगर टेन थीटा थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स या आर्क टेन टू 1.2/10, और इसका जो वैल्यू आएगा वो 7.2 डिग्री के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको 7.2 डिग्री मिलेगा। बस इतना ही करना था इरातोस्थेनिस को, और उन्होंने आधा से ज्यादा काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं बताता हूं कि कैसे। अब क्योंकि अपने को यह बात पता चल गई थी कि यहाँ पे जो अर्थ का सरकमफेरेंस होने वाला है, या आप कह सकते हो कि जो थीटा आने वाला है वो 7.2 डिग्री होने वाला है। ओके, एंड मेरे को उस समय इरातोस्थेनिस को बेसिकली वहां पे ये बात पता थी कि जो सर अर्थ है वो स्फेयर है, स्फेयर है मतलब कि गोल है, और गोल है यानी कि जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। अब मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि जो स्वेनेट शहर था वो यहाँ पे था, यहाँ पे था, एंड लेट अस सपोज कि जो अपना अलेक्जेंड्रिया है वो यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल अलेक्जेंड्रिया है वो यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था ना, उस समय जो डिस्टेंस का यूनिट हुआ करता था वो स्टेडिया हुआ करता था, स्टेडिया। ओके, स्टेडिया। अब एक स्टेडिया इज इक्वल टू जो हुआ करता था वो वन
178 मीटर के अराउंड उस समय हुआ करता था, 178 मीटर के अराउंड, 178.5 के अराउंड। तो ये उस समय बहुत पुराने यूनिट थे, तो थोड़ा सा कन्वर्जन में भी आपका एरर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कौन सा इस्तेमाल करे थे वो अपने को पता नहीं है उतना अच्छे से, क्योंकि उस समय दो दो यूनिट चल रहे थे, ग्रीक का अपना अलग स्टेडिया हुआ करता था और इजिप्ट का अपना अलग स्टेडिया हुआ करता था। तो हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 178.5 मीटर एक स्टेडिया के बराबर हुआ होगा, जो ग्रीक का है बेसिकली, ये जो है वो ग्रीक वाला है। तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं, तो स्वेनेट और अलेक्जेंड्रिया के बीच में जो डिस्टेंस हुआ करता था वो 5000 स्टेडिया के बराबर हुआ करता था, 5000 स्टेडिया के बराबर हुआ करता था, ठीक है। एंड 5000 स्टेडिया जो बेसिकली 787.5 किलोमीटर के अराउंड हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये देखोगे आप, एक स्टेडिया इज इक्वल टू 178.5 मीटर, तो ये कभी कभी आपको गूगल पे कुछ और भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अलग अलग यूनिट में आपको मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 180 भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे आपको ये 157 के अराउंड भी मिल जाएगा, 157.1। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम 157.1 के अप्रॉक्स हैं। तो 5000 स्टेडिया जो था वो 787.5 किलोमीटर के आसपास था। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे मान लो हम लोग अर्थ को, ये अर्थ का सेंटर ये एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ का सेंटर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, एंड यहां से लेकर के यहां तक ये अर्थ का सेंटर है, एंड यहां से लेके यहां तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 5000 स्टेडिया के बराबर है। एंड एंगल कितना बना है, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है ना, एंगल कितना बना है, 7.2 डिग्री के आसपास बना है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि 7.2 डिग्री जो लेंथ अपने पास दिया है वो कितना लेंथ दिया है, 5000 स्टेडिया, या मैं एसआई यूनिट में अगर मैं बात करूं तो 787.5 किलोमीटर। तो अगर मैं निकालना चाहूं 360 डिग्री का, तो आराम से पूरा का पूरा सरकमफेरेंस निकल जाएगा। दैट्स इट। यही मेथड का यूज करके इरातोस्थेनिस ने इसका कैलकुलेशन किया था। तो मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूं। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको x किलोमीटर मान लूं कि यहाँ पे x किलोमीटर होगा, तो 7.2 में हो जा रहा है 787.5, तो x किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, इसको हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 इंटू 787.5, और इसको डिवाइड दे देंगे 7.2 से। और अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको निकल करके सामने आ जाएगा 39,375 किलोमीटर। ओके, तो ये उन्होंने कैलकुलेट किया था कि सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज 39,375। ओके, तो ये चीजें वहां पे उसने कैलकुलेट करा था, जो उस समय पे बहुत बड़ी बात थी। उस समय लोगों को ये इमेजिन कर पाना ही काफी दुश्वार हुआ करता था कि अर्थ को कैसे मेजर कर सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। और फिर यहां से उन्होंने डायमीटर भी फाइंड आउट कर लिया, आप भी डायमीटर यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। सो अब बारी आती है हमें ये पता करने की कि हाउ एक्यूरेट वाज ही, कितना सही उन्होंने कैलकुलेट किया था। सो अगर मैं बात करूं एरर के बारे में, तो उनके एरर में, अभी मैं अगर बात करूं करंट जो अपने को पता है, आप गूगल भी कर सकते हो इसको लेकर के, कि जो सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जो है अपने पास, वो आज के डेट में है 40,075 किलोमीटर। ओके, और उसने कितना कैलकुलेट करके दिया था, इरातोस्थेनिस ने जो कैलकुलेट दिया था वो करके दिया था 39,375 किलोमीटर। तो अगर आप इसका एरर एनालिसिस करोगे तो आपको 2% के आसपास एरर दिखाई देगा, मतलब कि वो 98% एक्यूरेट थे, 98% एक्यूरेट थे। और ये कब की बात है, ये 2300 ईयर्स पहले की बात है, मतलब अप्रोक्सीमेट आज से 2500 साल पहले, जहां पे हमारे पास रिसोर्सेज कुछ नहीं थे, बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, सिर्फ अपने को दिमाग लगा करके चीजों के बारे में समझ के उसके बिहेवियर को देखना होता था कि कैसे कैसे चीजें काम करती है। जैसे ये चीज जो है वो ऑब्जर्वेबल है कि हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, बाकी उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके पूरा का पूरा अर्थ मेजर कर दिया उन्होंने, है ना। तो ये चीजें हैं, तो उनमें जो एक्यूरेसी थी वो भी काफी अच्छी खासी एक्यूरेसी थी। ऑल राइट, अब बारी आती है कॉम्पिटिटर की। अब आप जानते हो कि कोई भी चीज अगर बनता है, कोई भी चीज अगर निकलता है, फाइंड आउट होता है, जैसे मैंने एटम के बारे में बताया, तो उनके कॉम्पिटिटर भी निकल आते हैं। अब कॉम्पिटिटर मतलब, कॉम्पिटिटर एक पोसिडोनियस नाम के इंसान थे, एस्ट्रोनॉमर थे वो ग्रीक के। तो
जब इरातोस्थेनिस ने जब सरकमफेरेंस फाइंड आउट किया तो इन्हें लगा कि नहीं हो सकता है कि इरातोस्थेनिस ने गलत किया होगा, गलत फाइंड आउट किया होगा। तो इन्होंने अपना एक अलग मेथड से इन्होंने स्टार और हॉरिजॉन का यूज करके किया, हालांकि कंसेप्ट इरातोस्थेनिस से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने पता लगाया कि स्टार जो है, जो स्टार मैं स्वेनेट से देखूं और वही स्टार उसी टाइम पे मैं अगर किसी दूसरे शहर से जाके देखूं, तो उसमें जो डिग्री का डिफरेंस आ रहा है वो 7.5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि कंसेप्ट अलेक्जेंड्रिया इलातोस्थेनिस वाला ही इन्होंने भी कॉपी करा था। तो जाकर के इसका रिजल्ट भी जो था वो अलेक्जेंड्रिया के ही सेम आ गया। अब बात अगर यही थी तो मैं इसे क्यों बता रहा हूँ कि सेम रिजल्ट आ गया तो ठीक है। बात ये है कि इन्हें नाम कमाना था, एंड उस केस में उन्होंने क्या करा, इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। एंड इन्होंने क्या करा कि स्वेनेट और अलेक्जेंड्रिया के बीच का जो डिस्टेंस था, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। जो इरातोस्थेनिस ने लिया था वो ना लेकर के अलग डिस्टेंस ले लिया। पहले हालांकि सेम लिया था, तो जो हमारा रिजल्ट आया था सरकमफेरेंस का वो भी मिलता जुलता आया था इरातोस्थेनिस से। इनका पोसिडोनियस इनका नाम है, पोसिडोनियस। ये भी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। तो इनका भी रिजल्ट सेम आया था। अब इन्हें नाम कमाना था तो ये क्या करे, डिस्टेंस को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। और जब डिस्टेंस को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया तो इनका जो एरर था वो अप्रोक्सीमेटली 28% एरर आ गया, और 28% स्मॉलर सरकमफेरेंस आ गया। पहले सही आया था, लेकिन बाद में इनको लगा कि नहीं, वही अगर हमें भी निकालना है तो हमारा नाम ही नहीं होगा। तो उस केस में वो क्या किए कि और स्मॉलर यानी दूसरा यूनिट ले लिए, दूसरा डिस्टेंस ले लिए, और फाइनली उनका जो रिजल्ट आया सरकमफेरेंस में वो 28% स्मॉलर आ गया। ठीक है। अब बात यहीं पे नहीं रुकती है, बात और आगे जाती है। अब इस इंसान से मिलिए जिसका नाम है टॉलेमी। अब टॉलेमी के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं। टॉलेमी बेसिकली एक बहुत ही अच्छे उस समय फिलोसोफर माने जाते थे। एंड टॉलेमी स्ट्रक्चर लिखा करते थे, मैप्स वगैरह के बारे में इंटरेस्टेड थे, सेलर लोगों को हेल्प किया करते थे मैप्स के थ्रू। ठीक है। अब टॉलेमी ने क्या किया, टॉलेमी के पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो पॉसिडोनियस के कैलकुलेशन को फॉलो करते, या तो इरातोस्थेनेस के कैलकुलेशन को फॉलो करते। अब क्योंकि जो पॉसिडोनियस का कैलकुलेशन था वो लेटेस्ट था, इसलिए टॉलेमी ने उनका ही कैलकुलेशन लिया था। जिस वजह से उन्होंने एक मैप तैयार करा जिसका हेल्प लेकर के, जिसको हम लोग टॉलेमी राइटिंग के नाम से भी जानते हैं। टॉलेमी राइटिंग में आप देखोगे कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं डायरेक्शंस के बारे में। तो उन्होंने इसको फॉलो किया था, पॉसिडोनियस को। अब जब पॉसिडोनियस खुद गलत था तो टॉलेमी का जो राइटिंग था वो भी कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहा था। अब ये बात भी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात आती है फिर फाइनली क्रिस्टोफर कोलंबस के पास। अब क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस इज द फाउंडर, और आप कह सकते हो कि अमेरिका की जो डिस्कवरी थी वो इन्होंने की थी, रास्ते की जो डिस्कवरी थे वो इन्होंने की थी। अब ये जो थे वो मैं अगर बोलूं, अमेरिका तो वेस्ट में आपको पता है, ये कभी वेस्ट में जा ही नहीं पाते। ये कभी वेस्ट में जा ही नहीं पाते अगर ये सही कैलकुलेशन वाले को फॉलो करते। इन्होंने फॉलो किया था टॉलेमी के राइटिंग को। ठीक है। इन्होंने टॉलेमी राइटिंग को फॉलो किया, और टॉलेमी राइटिंग ने किसको फॉलो किया, पॉसिडोनियस को फॉलो किया। अब पॉसिडोनियस ने गलत कैलकुलेशन करके रखा था, इसलिए टॉलेमी के भी राइटिंग में एरर आ गया, और टॉलेमी के राइटिंग में एरर आ गया तो क्रिस्टोफर कोलंबस को ईस्ट जाना था, और वो ईस्ट के बजाय चले गए वेस्ट में। और इसीलिए हमें आज भी पता चलता है, कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने आए थे इंडिया और पहुंच गए अमेरिका। ठीक है। तो ये कहानी थी इसके बीच की। अगर वो इरातोस्थेनिस के कैलकुलेशन को फॉलो कर रहे होते टॉलेमी, और क्रिस्टोफर कोलंबस भी अगर टॉलेमी राइटिंग को फॉलो कर रहे होते, तो आज अमेरिका की जो डिस्कवरी थी वो किसी और ने की होती, और हो सकता है कि अमेरिका की डिस्कवरी से पहले इंडिया का डिस्कवरी हो गया होता। ओके। तो ये चीजें यहाँ पे थी, बट उसके बाद इरातोस्थेनिस के ही कैलकुलेशन को फॉलो करके वास्को डिगामा ने इंडिया की डिस्कवरी की थी। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, दिस लेक्चर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।